चमकाईदेला निर्वाचन फलाफल अंग कलिंग पर बंग दखल कर इतिहास रचिला भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु में डेब्यू सुपरहिट हेले थालापति। केरल में यू टर्न कांग्रेस को बहुमत। आसाम में हैट्रिक मारिला बीजेपी। पुडुचेरी में पुणी सरकार गढ़ एनडीए। दलीय कर्मी को श्रेय देले मोदी। 15 वर्ष पर ममता हाथों खसला पश्चिमबंग सिंहासन। 200 पार कला बीजेपी। 100 आसन तलू को खसी आसला टीएमसी। भवानीपुर में चली साप सीढ़ीर खेल। मुख्यमंत्री रेस रे सबुठारु आगरे शुभेन्दु अधिकारी। दिल्ली कोलकाता सबुठी झालमुड़ीर सेलिब्रेशन। ठाकुर को नहीं राजनीति है बुमेरांग। दीघारे जगन्नाथ धाम करी बाबा नेबा को उद्यम करते दीदी। से अंचल धराशायी। 24 निर्वाचन में ओडिशा रे परिक्रमा प्रकल्प करने पर पराजित होता बीजेडी। अयोध्या रे राम मंदिर करने पर जीति पार नथिले बीजेपी सांसद प्रार्थी। तमिलनाडु में विजय पथरे विजय दल 100 अधिक आसन पर सबुठारु बड़ दल भाव में उभा है टीवी के। जेनजी साजिले गेम चेंजर। बाजी हारिगले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। समर्थन करने को कांग्रेस को ऑफर। केरल में यू टर्न 10 वर्ष पर पुणी क्षमता को फेर कांग्रेस मेंट। पश्चिमबंग पर दक्षिण में सफा हो गले वामपंथी। पूर्व में उठी पारानी हाथ। बीजेपी पश्चिमबंग दखल पर जातीय राजनीति में हटचमट। आगु को सृष्टि हो पारे नुआ समीकरण। बढ़ बीजेपी कर्मी मनोबल। आंचलिक दलों बढ़ला आह्वान। आगु को समाजवादी पार्टी और आप सतर्क घंटी। सेपटे तमिलनाडु में काम कलानी जातीय दलों जादू। पुरी कणासरे रास्ता उपरे बर्बरचित आक्रमण मामला। एसपी कहले पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर युवकों को संघबद्ध आक्रमण और हत्या उद्यम। बंधाइले 4 अभियुक्त। मास्टरमाइंड को खोजुची स्पेशल टीम। एककालीन कणास थानार 3 एएसआई बदली। कार्यर अवहेला कार्यानुष्ठान। रक्तरे भिजिला राजपथ। जाजपुर और आर उदयगिरी लुहरे भिजिला विवाह उत्सव। दुर्घटना गला 9 जीवन। जाजपुर 53 नंबर एनएच हाईवा को पिटिला बरजात्री गाड़ी। 5 मृत 7 आहत। सेपटे टिटलागढ़ 2 और भुवनेश्वर और गजपति जड़े लेखाएं व्यक्ति मृत्यु। ये केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, ये हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और उसके विचार का भी विस्तार है। मैं आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल के उस जीत को कई मायने में अहम मानता हूँ। हमारे प्रेरणादायी पुरुष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की बात हम करते थे। 370 धारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत के लोगों के साथ जोड़ दिया और उस बलिदान की भूमि को भारत का भूमि बना दिया। और मैं आज कहता हूं कि आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को भी भाजपा मय कर दिया। ये इसकी बधाई मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी देता हूं। मैं आज के दिन ये जो पूरा चुनाव हुआ, मैं मानता हूं ये नाकामी किसी और की नहीं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। और आज मैं कहता हूं, जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम को तिरस्कार करने का काम, अपमान करने का काम किया है, जनता ने उसका सीख सिखाने का, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और मैं आज के दिन अपने प्रिय नेता और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप नेतृत्व कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे संघर्ष और समर्पण भाव से आने वाले समय के लिए भी तैयारी में जुट गया है। हम देख रहे थे जिस प्रकार से देश में हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों। कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां, हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो एक दिन भी आराम नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता
हर समय हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं। तो आइए इस जीत के उत्सव के साथ, नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन एक ऐतिहासिक शुभ दिवस है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली पर आज इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में अब अंधेरा छट चुका है, राष्ट्रीयता का सूरज का उदय हुआ है, विकास और सुशासन का कमल खिल उठा है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में
पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से
बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की
जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था।
आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन